नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में किसी डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर या स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, तो आपको हर जगह ऑयलर देखने के लिए मिलता है, थर्मल ओवरलोड रिले। तो ये जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, तो इसमें कौन कौन सा प्रोटेक्शन हम लोगों को मिलता है। आखिर इसमें जो तीन गो प्रोटेक्शन है, एक है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट, तीसरा होता है फेज फेलियर, किस तरह से काम करता है, आज मैं आप सभी के साथ अपना जो खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीका से ही आप सभी को समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जब आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीका से आप समझा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों और एक मैं वीडियो बनाया था थर्मल ओवरलोड रिले के ऊपर कि ये जो एक पोल, दो पोल, तीन पोल, यानी कि ये जो आपका तीन पोल यानी कि थ्री फेज का ऑयलर है और इसका सेटिंग किस तरह से कैलकुलेशन करना है, सेट किस तरह से करना है, ट्रिप होने के बाद रिसेट कैसे करना है और आपका ट्रिप कैसे करना है, किस तरह से ट्रिप करके चेक करना है। 95, 96, 97, 98 क्या होता है, कौन आपका एनसी पॉइंट है, कौन आपका एनओ पॉइंट है, हर एक एक चीज बारीकी से ऑलरेडी मैं सभी को समझाया हूं। आज जो ऑयलर का तीन गो प्रोटेक्शन है इसके बारे में एक्सप्लेन करके आप सभी को समझाऊंगा। तो इसमें जो आपका 2024 है, इसमें एक आपका अपडेट वर्जन आ गया है ना। 2024 में बहुत सा जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, डीएमपीआर, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। तो ये इसमें देखिएगा बहुत सा आपका सेटिंग करना पड़ता है। जिस तरह से आप डीएमपीआर में सेट कीजिएगा उस तरह से आपका मोटर को प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब आप सिंगल फेज का प्रोटेक्शन दे सकते हैं, शॉर्ट सर्किट का दे सकते हैं, फेज फेलियर का दे सकते हैं। अभी ये तीनों के बारे में आपके साथ बात हो रहा है। तो इससे पहले जो आपका ऑयलर था, तो ऑयलर में आखिर जो तीन को प्रोटेक्शन है वो किस तरह से काम करता है ना, पहले जान लेते हैं कि सिंगल फेज के बारे में। सिंगल फेज का प्रोटेक्शन किस तरह से मिलता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो आपका एक डॉल स्टार्टर का कनेक्शन है, जिस तरह से मैं बना के रखा हूं, यही सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया दोस्तों डॉल स्टार्टर का कंट्रोल कनेक्शन और ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका पावर कनेक्शन। तो पावर में ही आपका ऑयलर लगा हुआ है। आर, वाई और बी जो सप्लाई है ये एमसीबी में आया, यहाँ से आउट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर में आया, कॉन्ट्रैक्टर से आउट होने के बाद ऑयलर में आया और ऑयलर से आउटपुट होने के बाद आपका मोटर में गया। तो जब आपका सिंगल फेज होगा तो ऑयलर हमारा ट्रिप करेगा या नहीं करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछता है कि ऑयलर में सिंगल फेज का प्रोटेक्शन किस तरह से मिलता है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो देखिएगा आर, वाई और बी जो आपका तीनों सप्लाई है वो आपका मोटर में जा रहा है और मोटर को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका मोटर घूम रहा है। घूमते घूमते मोटर अगर आपका रनिंग कंडीशन में है तो क्या होता है, कभी कभी आपका ऑयलर ट्रिप करता है। लेकिन ट्रिप कब करेगा, जिस तरह से आप ऑयलर को सेट करके रखें। मान लीजिए 0.4 एम्पियर हो गया या 4 एम्पियर हो गया या 6 एम्पियर हो गया, मतलब जिस तरह से आप मोटर लगा के रखे हैं उस हिसाब से अगर आप करंट को सेट करके रखे हैं तो आपका ऑयलर ट्रिप करता है कभी कभी। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। प्रैक्टिकल में जब आप एक डॉल स्टार्टर को आप चालू करते हैं, चालू करने के बाद मोटर आपका घूमता है और रनिंग कंडीशन में अगर कंटिन्यू मोटर घूम रहा है और यहाँ से आपका एक फेज कट जाता है तो देखिएगा मोटर आपका बंद नहीं होता है, कंटिन्यू चालू रहता है। और चालू रहने के साथ साथ मोटर के पास जाकर आप खड़ा रहिएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मोटर के पास से जो कॉइल जलता है उसका जो महक है वो आने लगता है। तो इससे आपका कन्फर्म क्या होता है कि जो आपका ऑयलर है
ये सिंगल फेज का प्रोटेक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में नहीं दे पाता है। लेकिन मोटर जब आपका बंद रहेगा और एक फेज आपका कट जाएगा और स्टार्टर को जब आप ऑन करिएगा, ठीक है, ऑन करने का टाइम जैसे ही आप चालू करिएगा तो आपका मोटर किसी भी हाल में घूमेगा नहीं और मोटर आपका आवाज करेगा। तो जब आपका मोटर बंद रहेगा उस टाइम जो आपका ऑयलर है ये सिंगल फेज का प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो रनिंग कंडीशन है इसमें आपका कोई भी सिंगल फेज का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है और ना दे पाता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन। ना जब आप देखिएगा प्रैक्टिकल में जो सर्किट में आपका एमसीबी लगा हुआ नहीं है, सिर्फ आपका एक कॉन्टेक्टर है, एक आपका ऑयलर है और मोटर आपका चल रहा है, यानी कि मोटर का आप चालू किए हैं, कोई कारण से आपका आर वाई या वाई भी इसमें आपका अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो कभी कभी क्या होता है जो आपका ऑयलर है ये आपका ट्रिप होता है। लेकिन ज्यादातर 100% में से आपका 80% जो है ऑयलर का जो एगो पोल है वो आपका खराब हो जाता है। तो अगर जो सर्किट में आपका एमसीबी या एमसीसीबी या एमपीसीबी लगा हुआ नहीं है और ऑयलर का आउटपुट में अगर फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका ऑयलर खराब हो जाता है, यानी कि ऑयलर का एगो पोल जो है वो आपका खराब हो जाता है। इसको देख के या बोल सकते हैं कि जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इससे आपका जो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है वो आपका नहीं मिल पाता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जो आपका बहुत ही जरूरी है, यानी कि ओवरलोड का बात है, ठीक है। ओवरलोड का जो प्रोटेक्शन है वो आपको थर्मल ओवरलोड रिले में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो आपका ऑयलर है इसमें सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन मिलता है, वो क्या ना ओवरलोड का। ओवरलोड का प्रोटेक्शन किस तरह से मिलता है, जिस तरह से मोटर का जो करंट है वो कैलकुलेशन करके ऑयलर में सेट करके रखे हैं, ठीक है। इससे जब आपका ज्यादा करंट फ्लो होगा तभी आपका ये ऑयलर जो है वो आपका ट्रिप होगा और ये जो आपका प्रोटेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो घुमा फिरा के बात क्या आ जाता है कि ये जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें आपको एक ही प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, वो है ओवरलोड का। जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो इसमें एगो क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो आपका ऑयलर है जब आपका ट्रिप होता है, यानी कि जो ये ऑयलर है इसके अंदर में एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो गर्म होता है और आपका ट्रिप हो जाता है। कब ना मोटर जब आपका ज्यादा करंट लेने लगता है। तो जो आपका ऑयलर है ये कभी भी आपका पावर सर्किट जो है इसको आपको बंद नहीं करता है, कंट्रोल सर्किट को बंद करता है। किस तरह से, ऑयलर में जो आपका 95 है 96 है तो ये क्या है आपका एनसी पॉइंट है। इसी के साथ आपका क्या रहता है एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ, जब गर्म होगा तब आपका ये जो एनसी पॉइंट है ये आपका एनो हो जाता है। जब आपका ये एनसी पॉइंट है ये आपका एनो हो जाएगा तो टोटल जो कंट्रोल सर्किट है वो आपका बंद हो जाता है, यानी कि ये जो आपका पावर कॉन्टेक्टर है ये बंद हो जाएगा। जब आपका पावर कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा तो मोटर में आपका सप्लाई जाना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट रहता है क्या ना, ये जो आपका ऑयलर है ऑयलर के अंदर में ये तीनों एनो हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है और आप मल्टीमीटर लेके चेक करके भी देख लीजिएगा। जो चीज मैं समझा रहा हूं सेम टू सेम आपको प्रैक्टिकल में मैच भी हो जाएगा। अगर कोई भी सर्किट में आप एमसीबी या एमसीसीबी या एमपीसीबी लगा के नहीं रखे हैं तो हर बार ये जो ऑयलर है ये आपका खराब हो जाएगा, यानी कि एक जो पोल है ये आपका खराब हो जाएगा और दो पोल आपका ठीक रहता है। कभी कभी प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि दो गो पोल आपका खराब हो जाता है। बहुत सा जगह में प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि एगो कॉन्टेक्टर और एगो ऑयलर लगा हुआ है
और इसका जो इनपुट है यहाँ पे एमसीबी लगा हुआ नहीं है। तो सेम टू सेम फॉर एक एग्जाम्पल देकर मैं आप सभी को समझा देता हूं। जो आपका MK1 का स्टार्टर है, ठीक है, MK1 का स्टार्टर आपने एगो ले लिए। स्टार्टर लेने के बाद एगो मोटर का कनेक्शन कर दीजिए, और ये जो आपका केबल है, केबल में जब भी आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो MK1 का जो रिले है, इसको रिले को देखिएगा हर बार खराब कर दे रहा है, यानी कि एगो पोल जो है वो आपका हमेशा खराब हो जा रहा है। और वही MK1 का स्टार्टर में एक आपका MCB या MPCB या MCCB इनपुट में लगा दीजिए, तो जो आपका MK1 का स्टार्टर है इसका रिले कभी भी आपका खराब नहीं होगा। अभी जितना सारा पॉइंट मैं आप सभी को बताया हूं, अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो जिस तरह से मैं समझाया हूं, देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो आपको जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करके सिंगल फेज का प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन और ओवरलोड का प्रोटेक्शन समझाया हूं, इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझाना है कि जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन मिलता है, वो है ओवरलोड का। इसके बाद भी अगर आपके अंदर में कुछ डाउट रह गया है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मैं लाइव क्लास भी देता हूं, और लाइव क्लास में जो जो डाउट है वो आप हमसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।